अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक दाई होना कितना मुश्किल होता है। क्योंकि मैं तो दाई हूँ और इस चीज़ का हुक्म मुझे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने दिया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। दूसरी जगह फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर। तीसरी जगह फरमाया वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहा व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और शुरू में ही फरमा दिया वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। तो चूँकि मैं तो अल्लाह का खलीफ़ा हूँ, अल्लाह ने मुझे ज़मीन पे अपना खलीफ़ा बनाकर भेजा और मेरे ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। दाई जो होता है ना, वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने का काम करता है। मगर आज के ज़माने में क्या हो चुका है, पूरी दुनिया के अंदर अच्छी बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से लोगों को रोकना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, मुफ्ती साहब ये आप जो इस्लाह मुआशरा का काम करते हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ें आती होंगी। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, देखो 5 मरतबा तो मेरे ऊपर अटैक और हमला हो चुका है और मैं अभी आपको ज़िंदा नज़र आ रहा हूँ। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी जो है करामत है, ऐसा आप समझ सकते हो। 5 मरतबा तो मेरे ऊपर अटैक और हमले हो चुके हैं, ये मैं लोगों को बताता भी हूँ और कुछ वीडियोज़ है जिसमें मेरे ऊपर अटैक और हमले किए जा रहे हैं, वो दिखाता भी हूँ। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, देखो ये इतना मुश्किल काम है। हाँ, अगर मैं वहीं पे यो यो हनी सिंह उसकी तरह से एक रैप तैयार करके अपने चैनल पे डालता, फिर किसी को एतराज़ नहीं रहता था। राजू श्रीवास्तव की तरह से अगर कॉमेडी डालता तो भी किसी को उसमें बुरा नहीं लगता था। ध्रुव राठी की तरह से अगर मैं भी वीडियोज़ बनाता, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मगर तुम अच्छी बातों का हुक्म दे रहे हो ना, लोगों को बुरी बातों से रोक रहे हो। तो कई जगह पे मैं यही बोलता हूँ भाई, मैंने शादी के बयानों में अगर फजूल खर्ची से रोका तो वो शादी वाले दुश्मन बन गए। ब्याज खाने वाला ब्याज के ख़िलाफ़ में बोले तो उसको बुरा लग गया। मस्जिद के अंदर दादागिरी भाईगिरी करने वाले जो गुंडे हैं उसके ख़िलाफ़ में बोले तो वो गुंडे लोग तैश में आ गए। मस्जिद का सदर तैश में आ गया, फिर वापस और दूसरे गुंडे लेके वो पहुँच गया। ऐसा मैं बोला मेरे ज़िंदगी में होते रहता है, मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। तो मैं ये सब चीज़ों से मुतासिर नहीं होता हूँ। मैं अपना दावत का काम करते रहता हूँ और सिर्फ इंडिया में नहीं, मैं पूरी दुनिया में दावत का काम करता हूँ। मैं अपने तौर पे चलता हूँ, मैं अपने तौर पे जाता हूँ आता हूँ। दुनिया के किसी भी मुल्क में क्या, मैं किसी भी शहर में, मुझे मिसाल के तौर पे बम्बई भी अगर मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं अपने दिल में अपने घर से यही नीयत करके निकलता हूँ कि अय अल्लाह, तूने मुझे हुक्म दिया है वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। अल्लाह के बंदों को अच्छी बातों का हुक्म देने वाले से बेहतर किसी की भी बात नहीं हो सकती है। सबसे बेहतरीन बात उसी शख्स की है जो लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दे। बस, तो लोगों को अच्छी बात बोलते रहो। तो मैं ट्रेन से ही शुरू कर देता हूँ। मुंबई जा रहे हैं, ट्रेन में कोई मिले, उनसे प्यार मोहब्बत से बात करके निकल गए। मुंबई से आगे जाना है तो दाई जो होता है ना, दाई की ज़िंदगी के अंदर दाई सबको अपना समझता है, इसलिए मैं सबको अपना समझता हूँ। मैं ट्रेन में जो लोगों के साथ में बैठा उनको सबको अपना समझता हूँ और वहीं से शुरुआत हो जाती है हमारी। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, हंसेंगे आप या हैरत करोगे। अभी मेरे कोरिया से आने के बाद में मुझे हमारे एक दोस्त है, उनसे मुलाकात के लिए जाना था। मैं ऑटो रिक्शे के अंदर बैठा और यहीं से मैंने रिक्शा लिया और निकला मैं रिक्शे में बैठकर। तो बहुत देर से मैं खड़ा हुआ था, कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था। ये रिक्शे वाला आया, उसने बोला यार बहुत देर से आप खड़े हुए थे शायद। मैं बोला हाँ, किसी के पास में गूगल पे नहीं था और मेरे पास पैसे नहीं रहते, मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ। फिर मैंने उसको फ़ज़ाइल सुनाना शुरू किए। मैं बोला देखो आज के ज़माने में हर रिक्शे वाले के पास, गाड़ी वाले के पास, टैक्सी वाले के पास ऑनलाइन होना चाहिए। क्योंकि जब तुम्हारे पास ऑनलाइन होता है ना, तो तुम्हारा पूरा हिसाब किताब बैंक अकाउंट में होता है। कल को मान लो तुमको प्रधानमंत्री आवास योजना के 2,80,000 रुपये चाहिए, तो तुमको अपना बैंक स्टेटमेंट सबमिट करके ये बताना पड़ता है कि मेरी इनकम सालाना 5 लाख रुपये से कम है, तो तुमको 2,80,000 रुपये मिल जाते हैं। तो उसने बोला क्या मुझे भी मिलेंगे? मैं बोला बिल्कुल मिलेंगे।
बोले यार फिर मेरी 2 बेटियां हैं। मैं बोला उनको स्कॉलरशिप भी मिलेंगी, कौन से स्कूल में पढ़ते। तो मैं यहाँ से लेके जहाँ तक मुझे जाने का था, पूरे रास्ते में मैं उसको गवर्नमेंट की स्कीमें समझाता रहा। मैं बोला जाओ ज़िला परिषद ऑफिस है, देखो SGS मॉल के बाजू में, वहाँ जाओ, ये डिपार्टमेंट में जाओ और उनको ये इन्फॉर्मेशन मांगो, ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाएगी और फिर तुम भी जो है एलिजिबल होंगे, तुम्हारी बेटियों को स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, तुमको 2 लाख जो है 80,000 रुपये भी मिल जाएंगे। हालांकि वो हमारा जो भाई है बेचारा मराठी भाई था, हमारा हिंदू भाई था, लेकिन उसके बावजूद वो मेरी इन्फॉर्मेशन, वो रिक्शे में से उतरने के बाद अब मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, वो ड्राइवर सीट पे से उतरा और सीधा मेरे पैरों के पास में गिर गया। बोले भाई तुम देव मानुस है, तुम कोई तो भी दूसरे आदमी है, बोले तुम इंसान है च नहीं, तुमको भगवान ने भेजा मेरे रिक्शे के लिए, जो तुमने मेरे को यहाँ से यहाँ तक ये सारी मालूमात और इन्फॉर्मेशन दी और मैं तुम्हारे पैसे नहीं लेता। मैं बोला भाई मैं इंसान ही हूँ। मैं बोला मी सुद्धा एक माणूस आहेत बा दादा, असा तुम्ही काय विचार करू नका, मी काय देव माणूस वगैरे काहीच नाहीत, हा हे सगळे जे आहेत ना तुमचे विचार आहेत, मी तुमचे विचारची कद्र करतो, याच्यात काय प्रॉब्लम नाहीत। तो मैंने ज़बरदस्ती, उसने नहीं लिया, आखिरी को निकल गया वो रिक्शा लेके। उसने बोला नहीं, इतनी बड़ी मालूमात तुमने मुझे दी, आज तक किसी ने दिया नहीं, बोले पूरे रास्ते से तुमको भेजा ही भगवान ने, बोले मेरे रिक्शे में बैठने के लिए। तो मेरा मिजाज ऐसा है, लोगों को अच्छी बातों की हुक्म, अच्छी बातें समझाना। तो मैं अगर इस पे सीरीज़ शुरू करूँ ना, मेरे सफ़रनामे और मुझे रास्ते में मिलने वाले लोग, तो इसके 100 वीडियो भी कम हो जाएंगे। मुझे रास्ते में खाना वाना कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं मेरे साथ में चलने वालों के साथ ही ऐसे ताल्लुक़ बना लेता हूँ थोड़े देर के अंदर ही कि अपना खाने का भी, पीने का भी और जो है चाय का, सबका इंतज़ाम हो जाता पूरे सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ़ ये कोई ट्रेन और बस के सफ़र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने प्लेनों से ऐसे सफ़र किया हुआ हूँ। मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ और हैदराबाद की बिरयानी मुझे वहाँ पे हमारे एक भाई लाकर दे रहे हैं। बोले यार भाईजान ये मैंने पैराडाइज़ होटल से लेकर आया था, अब भी हमारे साथ में खाइए। अरे मैं बोला यार पैराडाइज़ होटल, वो अभी बिरयानी का चिकन हलाल होगा? अरे नहीं, बोले वो तुम्हारी ही होटल है, तुम्हारे मोमेडियन की ही होटल है। और पैराडाइज़ नाम सुनने से मैं थोड़ा बिचक गया, लेकिन फिर मैंने वो कबूल कर लिया। बीच में जो है ना, मुझे असल में ये बात थोड़ा तफसील से समझाने की आदत है ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सको कि दाई वो होता है जो सबको अपना समझता है। मेरी यही आदत है, मैं अपने आप को दाई समझता हूँ। चाहे बम्बई का सफ़र हो, कोरिया का सफ़र हो, जर्मनी का सफ़र हो या जापान का सफ़र हो, हमारा मकसद ही ये है, अल्लाह ने हमको पैदा ही इसलिए किया। अब प्रॉब्लम्स मैं बताता हूँ एक दाई के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, लोगों को जैसे शिकायत होती है, सूदखोर को बुरा लग जाता है, उसके ख़िलाफ़ में आपने बोले, शादी ब्याह वालों को बुरा लग जाता है, ऐसे ही दुनिया की हुकूमतों को भी आजकल बहुत बुरा लग रहा है कि आप उनके मुल्कों में जाके लोगों को अच्छाई की दावत दो, कि उनके मुल्क के जो शराबी है वो शराब छोड़ देंगे, जुआ छोड़ देंगे, अच्छे रास्ते पे चलने लग जाएंगे, तो फिर हमारी इकोनॉमी का कैसा होगा। तो इसके लिए दाइयों पे पाबंदी लगाई जाए। और जो भी दाई आ रहा है तो उन लोगों ने इस पे पूरा रिसर्च किया, दाई का हुलिया कैसे होता है, दाई का चेहरा कैसे होता है, दाई कैसे कपड़े पहनता है, दाई का लिबास कैसे होता है, दाई की दाढ़ी, दाई का मूछ, दाई का पाजामा, सारी चीज़ों पे उनका रिसर्च। अब उसके बाद उन्होंने क्या किए, बहुत सारे मुल्कों में तो वीज़ा ही नहीं देते, वो आपका चेहरा देखते ही वो बोलते अरे ये तो दाई दिख रहा, ये हमारे मुल्क में आके लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देगा बुरी बातों से, इसलिए इसको वीज़ा मत दो। और ये मैं आपको किसी जर्मनी जापान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रूल सऊदी गवर्नमेंट का है। सऊदी हुकूमत खुद दाइयों के आने के ऊपर, सऊदी वो खुद परेशान है, वो बोल रही है कि दाई अगर हमारे मुल्क में आएंगे तो फिर हमारे मुल्क में जो नई नई खुराफात हम ला रहे हैं और होलोविन वगैरह के जो प्रोग्राम मना रहे हैं, लोग सुधर जाएंगे तो वो कैसे मनाएंगे ये सारी चीज़ें। हमको तो बिगाड़ना है लोगों को, तो जब बिगाड़ना है तो सुधारने वालों को हका लो यहाँ से। तो इसके लिए दाइयों के ऊपर गहरी नज़र, दाई कहाँ उठता है कहाँ बैठता है, दाई को वीज़ा ही नहीं देना है। बहुत सारे अरब मुल्कों की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये जर्मनी जापान की बात दे दो छोड़ के। तो इसके लिए मुझे ये सारी चीज़ों पे अच्छा मुझे तजुर्बा हुआ। इसके लिए अभी मैंने भी फिर मेरी आदत ये बनाया कि भाई दुनिया के किसी भी मुल्क में सफ़र करना है, एक आम मुसाफिर की तरह से सफ़र करो।
आम लोगों के जैसा। आम लोग जैसे कपड़े पहनते वैसे कपड़े पहन कर जाओ, ताकि लोगों को ये लगे, इमिग्रेशन ऑफिसर्स है और बाकी सारे लोग हैं, आप एक आम टूरिस्ट हो, आप एक आम आदमी हो, उनके मुल्क में जा रहे हो। तकलीफ़ें और प्रॉब्लम्स कब आते हैं? जब हमारा दाई ये सोचता है नहीं, मैं अपना भारतीय कुर्ता और पैजामा किसी भी हालत में नहीं बदलूँगा, मैं अपनी टोपी कभी भी नहीं उतारूँगा, और मैं अपने मूछे जो रगड़ा मारता हूँ इस पर मूछ कभी भी नहीं रखूँगा, बल्कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा और मेरी दाढ़ी मैं इतनी ही रखूँगा। हालांकि आपने देखे होंगे मेरे पुराने वीडियोस में, मेरी भी दाढ़ी इतनी ही थी। लेकिन जब हदीस से ये चीज़ साबित है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का मामूल था, वो अपनी दाढ़ी को एक मुश्त में लेकर उससे ज़ायद दाढ़ी को काट देते थे, बस ख़त्म हो गया, हमारे लिए ये अमल काफ़ी है, इतनी भी दाढ़ी हमारे लिए काफ़ी है। मूछ हमारे होठों के ऊपर नहीं आ रहे हैं, बस उतना काफ़ी है। इस तरह से पूरी तरह से रगड़ना ये ज़रूरी नहीं है, पूरे निकालना ज़रूरी नहीं है। अब मैं बोलूँ नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो फिर आप दुनिया में कहीं पे भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास में हिकमत नहीं है। काम वो कर सकता है जिसके पास में हिकमत हो। आपका फोकस भारतीय कुर्ते पैजामे पे रहेगा, आपका फोकस टोपी पे रहेगा, आपका फोकस अपने दाढ़ी पे रहेगा, मूँछों पे रहेगा। आप अगर यही चीज़ों को समझोगे कि नहीं मैं तो ये छोड़ूंगा नहीं, या फिर आप अपने 4-5 साथियों के साथ में, मिसाल के तौर पे मैं तो अकेला सफ़र करता हूँ, लेकिन मैं भी अगर 2-4 साथी लेकर चला जाऊँ ना मेरे साथ में, मैं कभी भी काम ऐसे मुल्कों में नहीं जा सकता हूँ। आप ग्रुप में जा रहे हो, आप पहली फ़ौरन नज़र में आओगे। इसके लिए हमारे देश में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश के अंदर तो मैंने जैसे आपको बताया कि वो रिक्शे वाला हमारा हिंदू भाई था, लेकिन वो मेरे चरणों में गिर गया। उसने बोला सर आप तो देव मानुस है। हमारे देश में कदर है, क्योंकि हमारे देश में हमारे जो पंडित भाई है वो लोग भी दाढ़ी रखते हैं, मौलाना लोग भी दाढ़ी रखते हैं, तो हमारे देश में सिख भाई भी रखते हैं। हमारे देश का कल्चर है ये, हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आप जैसे ही दूसरे मुल्क में एंट्री करोगे, अभी जैसे मैं आपको कोरिया की मिसाल देता हूँ, मैं जैसे कोरिया गया, कोरिया में कोई दाढ़ी नहीं रखता, आपको मुश्किल से कोई भी मिलेगा नहीं वहाँ पे लोग एकदम क्लीन शो, एकदम वहाँ पे जो है इस तरीके से लोग रहते हैं वो मुल्क के अंदर। अब मान लो अगर मैं वहाँ पे 4-5 के साथ में चला जाऊँ, सेंसिटिव है वहाँ की गवर्नमेंट भी, भाई ये 4-5 लोग एक ही जैसे लिबास के अंदर है, एक ही जैसे जो है 5-6 लोग हैं ये, तो इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि सीधा आपको एयरपोर्ट से रवानगी के आदाब मिलेंगे। और ये हो रहा है आज। ये किसी मैं एक मुल्क की बात नहीं बता रहा हूँ, दुनिया के 50 मुल्क में ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जहाँ कहीं पे भी अगर मैं अकेला जाने की बजाय मैं अपने साथ 4-5 लोगों को लेकर जा रहा हूँ और 4-5 लोग नज़र में आ रहे हैं, सीधा एयरपोर्ट से रवानगी के आदाब। लाखों रुपये जो मेरे खर्च हुए सफ़र के लिए, टिकट के लिए, जाने आने के लिए, सीधा रवानगी के आदाब। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ दुनिया में आज के ज़माने में आपका लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देना, बुरी बातों से रोकना, ये बहुत मुश्किल काम हो चुका है। दुनिया में किसी को सुधरना नहीं है। वहीं पे अगर आप उसी मुल्क के अंदर रैपर बन के चले जाओ, यो हनी सिंह, आप बोलो मुझे यहाँ पे कंसर्ट क्या रहता हो, कॉन्सर्ट करना है, आपका मोस्ट वेलकम किया जाएगा। वहाँ पे बोलेंगे आ जाइए सिंगर साहब। आप उसी मुल्क के अंदर बुराइयों का पैगाम लेकर जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। मगर आप अच्छी बातों के लिए जा रहे हो, दुनिया की हुकूमतें नहीं चाहती कि अच्छी बातों का हुक्म देने वालों ने हमारे मुल्कों में आना। मुश्किल हो चुका है, तो दाई ने भी अपने आप को चेंज करना ज़रूरी है। दाई को अगर पैंट शर्ट पहनने की भी ज़रूरत पड़ी एयरपोर्ट के ऊपर, बिल्कुल दाई ने पहनना चाहिए। दाई को अपनी टोपी अपने बैग में रखने की ज़रूरत पड़ी, बिल्कुल दाई ने वो रखना चाहिए। दाई को जिस तरह से भी, क्योंकि दाई का असल मकसद पे फोकस रखो आप। आपका मकसद क्या है? भारतीय कुर्ता पैजामा? आपका मकसद क्या है? उस मुल्क में जाके दावत देना है या भारतीय कुर्ता पैजामे का शोबाजी करने का है वहाँ पे? तो दाई जो है ना वो चौकन्ना होता है। फिर दाई दूसरा तरीक़ा इख्तियार करता है। पहले एक दाई चला जाए, 2 दिन के बाद दूसरा दाई जाए, 3 दिन के बाद तीसरा दाई जाए, अकेले इनफिरादी तौर पर दाई इस तरीक़े से सफ़र करे, तो फिर वो मुल्क के अंदर दाई अच्छे तरीक़े से हकीमाना अंदाज में, हिकमत और दावत दोनों जिस्म और रूह की तरह से है।
अगर आपके पास सिर्फ जिस्म है और रूह नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, और सिर्फ आपके पास हिकमत ही है और दावत नहीं है तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। हिकमत होना बहुत ज़रूरी है, और हिकमत किसके अंदर होगी? जिस इंसान में ये हिकमत होगी कि भाई जिस मुल्क में आप जा रहे हो वहाँ का कायदा क्या है, कानून क्या है, और उस मुल्क के लोग भी और उस मुल्क की हुकूमत भी दाई को किस नज़र से देखती है। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिस मुल्क के अंदर, अभी जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक नौजवान है बिहार का, उसका नाम है शुभम, नोमेडिक शुभम, उसका यूट्यूब पे चैनल है, आप देखना, सर्च करना नोमेडिक शुभम। बच्चा है नौजवान वो, उसके 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर थे। मैं जब से उसके वीडियो देखता हूँ, जब से, आप सोचो अब उसके 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हालांकि नौजवान बच्चा है वो, जब 17-18 साल का था मैं जब से देखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ट्रैवलिंग वगैरह के वीडियोस जो है इन्फॉर्मेशन के लिए मैं देखते रहता हूँ। तो मैं उसके वीडियोस, अभी कोरोना के ज़माने में वो अज़रबैजान के अंदर था, और अज़रबैजान एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन उस मुल्क के अंदर भी आप दाढ़ी नहीं रख सकते, उस मुल्क में भी आप टोपी नहीं पहन सकते। वो मुल्क है मुसलमानों का, लेकिन सारे मुसलमान जो है ना वहाँ पे एकदम मॉडर्न थिंकिंग वाले हैं। उनको दाढ़ी वाला, टोपी वाला, उनको ऐसा लगता है ये पुराने ख़यालात का आदमी है। तो वो नोमेडिक शुभम, वो हालांकि अब शुभम पे से आप अंदाज़ा लगा सकते, बच्चा हमारे बिहार का है, और वो सूडान में उसका पहले सूडान सफ़र हुआ था, तो सूडान में उसने एक जुब्बा ख़रीद लिया था, जैसे सूडानी लोग जुब्बे पहनते, और वहाँ से उसने एक पटका ले लिया था, अमामा ले लिया था, और वो सूडान में था तो वैसा बांधता भी था, वहाँ पे रहता भी था, और उसकी शक्ल सूरत भी थोड़ी सी सूडानी लोगों से मिलती जुलती भी है, तो वहाँ उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अब वो कोरोना के ज़माने में वो बच्चा आ गया इसमें अज़रबैजान में, अटक गया वहाँ पे वो। अब उसने एक दिन सोचा, उसने बोला यार मैं यहाँ पे सूडान वाले कपड़े पहनता हूँ। अब उसने वहाँ पे वो सूडान का जुब्बा निकाला, सूडान का अमामा पहना, और वो वहाँ के रास्ते से गुज़र रहा था वीडियो बनाते हुए। देखो बोले मैंने अब मेरा सूडान के कपड़े निकाला हूँ, मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। फ़ौरन पुलिस की गाड़ी आई, उन्होंने उसको उठाए, पुलिस स्टेशन लेकर गए, और पूरी तहकीकात की उसकी, कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया हमारे मुल्क के अंदर, ये कपड़े तूने कहाँ से लेकर आया। जब उसने उनको अच्छी तरह से बताया, बोले भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, किसी भी मुल्क में गया वहाँ की मालूमात और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखो मेरे ये चैनल पे ये चाइना का वीडियो है, ये उज़्बेकिस्तान का वीडियो है, ये कज़ाकिस्तान का वीडियो है, ये हमारे इंडिया के वीडियोस है, ये सब मुल्कों का मैंने सफ़र किया। ये उसने जब उनको ये सारे वीडियोस वगैरह बताया, उन्होंने पूरा चैनल वगैरह चेक किए। उसके बाद उन्होंने उसका बैग लिए वो होटल से, उसके हाथ में दिए, और उसको सीधा एयरपोर्ट पे ले जाके रवानगी के आदाब, चलो जाओ घर को यहाँ से। यहाँ पे ये कपड़े पहनने का नहीं, मतलब कपड़े देखते ही वो कौम ऐसी सेंसिटिव हो गई, वो ऐसी आग बगुला हो गई वो। तो दुनिया के जो मुल्क है ना, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के हालात बदल चुके हैं, लोगों के नज़रियात अलग अलग है। हमको हर जगह पे ये लगेगा अपने भारतीय लोगों के जैसे, हर जगह ऐसे लोग नहीं हैं, लोगों की सोच बहुत अलग अलग है। अभी मैं आपको एक और मुल्क की मिसाल देता हूँ, मलेशिया के अंदर मैं जो है एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में गया हुआ था, और वहाँ पे एक होटल के अंदर रूम खाली था। हमारे एक भारतीय भाई आए, तो उन्होंने उनको रूम देने से इनकार किए। तो मैंने उनको पूछा, मैं बोला भाई तुमने तो बोले रूम खाली है, क्यों इनकार कर रहे? बोले इसलिए इनकार कर रहे क्योंकि उसके आंग में से बदबू आ रही है, पता नहीं उसने कितने दिनों से नहाया या नहीं नहाया, तो इसके लिए रूम नहीं दे रहे, ताकि रूम में पूरी बदबू ना फैल जाए। मतलब मैं आपको सिर्फ लोगों की सोच बता रहा हूँ। बोले हमारे मुल्क में लोग सुबह से शाम तक 3 मरतबा नहाते हैं, और तुम लोग हमारे होटलों में जो आके रहते हैं ना, तो 3-3 दिन में एक बार भी नहीं नहाते हो। तो मैं बोला यार फिर मुझे तुमने कैसे रूम दिए? बोले तुम तो काम के लिए आए ना, तुमको तो जो काम वाले हैं उन्होंने तुम्हारा रूम पहले से बुक किए थे, इसके लिए तुमको रूम मिला, नहीं तो मालूम रहता तो तुमको भी रूम नहीं मिलता था यहाँ पे।
क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई, नहाना धोना, ये 3 मरतबा नहाना ज़रूरी है। सुबह में 1 मरतबा, रात में सोने से पहले 1 मरतबा और दोपहर में 1 मरतबा। जो आदमी 3 मरतबा नहाता है उसी को हम लोग यहाँ पे कमरा देते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, आपको पता चले दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे सोच के लोग हैं। अब हमारे इंडिया की बात अलग है, आपने 6-6 महीने नहीं भी नहाए, सिर में ऐसे बड़े बड़े डायनासोर घूम रहे हैं, ऐसा खुजा रहे हैं आप, वो मसला अलग है। जैसे मैं मक्कतुल मुकर्रमा में था, तो वो जो हज्जाम होता है या जिसको बार्बर और नाई कहते हैं, उसकी दुकान के सामने हम लोग जो है खड़े हुए थे लाइन लगा के। मेरे आगे एक साहब थे, उनके आगे एक साहब थे। अब मेरे आगे जो एक साहब थे, वो साहब को भी टकला बनाने का था। हम लोग एहराम की हालत में हैं और रश का ज़माना था वो। तो वो जो साहब थे, उन साहब ने कहा, बोले मेरा टकला भी बनाना है और मेरे बगल में के बाल भी निकालना है। तो वो बगल में के बाल भी थोड़े बड़े हुए थे उनके, और वो हमारे इंडियन भाई ही थे। तो वो दुकान वाले ने बोला, आप बाजू हट जाइए, बोले आप एक गंदे इंसान हो, आपके बगल के बालों पे से ये समझ में आ रहा है कि आपके जिस्म के दूसरी जगह के बाल भी 8-8 महीने से निकाले हुए नहीं हैं। पूरा अमेज़ॉन का जंगल बन गया हुआ है, वहाँ पे बड़े बड़े डायनासोर घूम रहे हैं, वहाँ पे आप सरक जाइए। बोले हमारे पास में गंदे लोगों के लिए, मतलब आपको समझना चाहिए, यहाँ पे हम सिर्फ हलक बनाते हैं, तो आप बोल रहे ये भी बाल निकालो, वो भी बाल निकालो, वहाँ के भी निकालो, यहाँ के भी निकालो, अमेज़ॉन के जंगल, सरक बोले बाजू को, बाजू हटा दिए उन्होंने उसको। तो हमारे अपने मुल्क की बात अलग है। यहाँ हमने 6-6 महीने नहीं भी नहाए तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन दूसरे मुल्कों के हालात में आपको बता रहा हूँ, दुनिया में अलग अलग मुल्कों के अलग अलग नज़रियात होते हैं, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग फ़िक्र होती है। अब आपका मकसद ये होना चाहिए, आपका मकसद क्या है उस मुल्क में, दावत है या भारतीय कुर्ता पैजामा है? दावत है, आप लोगों को वहाँ अच्छी बातों का हुक्म देने के लिए जा रहे हो या अपना शो ऑफ कराने के लिए जा रहे हो? इसके लिए अड़चनें आ रही है, इसके लिए रुकावटें आ रही है, इसके लिए मसले मसाइल आ रहे हैं, और इसलिए एयरपोर्ट पे से रवानगी के आदाब दिए जा रहे हैं। अल्लाह हम तमाम को हिकमत अता फ़रमाए। मैं इसी हिकमत के साथ दुनिया भर में सफ़र जो करता हूँ ना, मैं पहले पूरी स्टडी करता हूँ उस मुल्क की, और उसके एतबार से फिर अपना सफ़र आगे बढ़ाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने को ज़िंदगी में कभी भी इस किस्म के हालात पेश नहीं आए, और मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ आगे भी कभी नहीं आएंगे। क्योंकि आप जिस मुल्क में भी जा रहे हो, उस मुल्क के कायदे कानून का पूरा पालन और पूरा सम्मान करो, और पता करो वहाँ पे कौन सी चीज़ किस नज़र से देखी जाती है, तो आपके लिए काम करना आसान होगा। तो आज के ज़माने में फिर मैं शुरू में जहाँ से बात शुरू हुई थी, ख़त्म उसी बात पे करता हूँ। लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना बहुत मुश्किल हो चुका है, ख़ास तौर पे दूसरे मुल्कों में। तो इसके लिए हमारे पास हिकमत ज़रूरी है। हिकमत है, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में काम कर सकते हो, और अगर हिकमत नहीं है ना, ख़ुद के घर में भी काम नहीं कर सकते हो। ख़ुद के घर में, महल्ले में नहीं बोल रहा हूँ मैं, ख़ुद के अपने घर में, अपने बेटों में, अपने बीवी में, अपने भाइयों में भी काम नहीं कर सकते हो अगर आपके अंदर हिकमत नहीं है तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।